तो भाई लोग पीसीबी ने बांग्लादेश के लिए अपने टीम स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। स्क्वाड को डिस्कस करने से पहले हमें यह देखना होगा कि जिस अंदाज से वर्ल्ड कप से एलिमिनेशन हुई है उसके मुताबिक तो शायद पीसीबी की सिलेक्शन स्ट्रेटजी यही होती है कि मैच खेलने और खेलने से पहले प्रेशर, जिसके नतीजे में आप कंफ्यूज हो जाएं और इन सारी चीजों के बाद आप मैच हारेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन भी आनी चाहिए। यानी कि प्रेशर, कंफ्यूजन और एक्सप्लेनेशन, तीन चीजों का कॉम्बिनेशन आप में होगा तो आप टीम में सिलेक्ट हो जाएंगे। दूसरी टीम खिलाड़ियों को गुड फॉर्म की वजह से ले रही होती है, पीसीबी गुड लक की वजह से खिलाड़ियों को लिए जा रहा होता है। परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स की जगह पे मूड स्टैटिस्टिक्स देखे जाते हैं। विनिंग स्ट्रेटजीज की जगह आपको एक्सक्यूज स्ट्रेटजीज लाजमी आनी चाहिए। जिस अंदाज से वर्ल्ड कप हारने के बाद खिलाड़ियों ने कहा कि हमें तो माइक ह्यूसी हमसे मशवरा ही नहीं लेता था और भारत की मोनोपोलीज की वजह से हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, ससुर के नाती। पीसीबी सिलेक्शन फार्मूला यही लग रहा होता है कि परफॉर्मेंस माइनस कंसिस्टेंसी प्लस रैंडमनेस इज इक्वल टू पीसीबी 11। दूसरी टीमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेके आ रही होती हैं, ये लेट नाइट प्लानिंग लेके मैदान में उतर रहे होते हैं। भाई साहब हमको तो ऐसा ही लग रहा है। सिलेक्टर्स की जगह को मिस्ट्री बॉक्स ही खिलाड़ियों को सिलेक्ट करता है कि खेल के बाद ही खिलाड़ी को पता चलता है कि मेरा असल रोल क्या था और ससुरा मैंने करना क्या था। ड्रेसिंग रूम में शायद यही चल रहा होता है कि इजी रहो, रिलैक्स रहो और अपनी जगह की ही टेंशन लो। पीसीबी ने शायद इन्हें यह तो कहा होता है कि फ्रीली खेलो, लेकिन साथ साथ ओवर थिंकिंग भी किया हो, इतने कंफ्यूज नजर आ रहे होते हैं ससुर के नाती। भाई लोग हमारा दिमाग तो यही सोच के पगलाई जा रहा है कि जहां पे दूसरी टीमें टी20 वर्ल्ड कप में हिस्ट्री लिखने पर लगी हुई हैं, हमारी टीम अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ही अपडेट करने लग पड़ी है। दूसरी टीमें वर्ल्ड कप में अपना प्रेशर हैंडल कर रही होंगी, इधर हमारी टीम अपने लगेज हैंडल कर रही होगी। ससुर के नातियों ने टी20 वर्ल्ड कप में एक्स्ट्रा मैचेस लेने की बजाय एक्स्ट्रा फ्लाइट्स लेनी शुरू कर दी हैं। खैर पीसीबी ने 50 लाख रुपए जुर्माना तो इनको कर दिया है, लेकिन हम कहते हैं कि 50 लाख की जगह 50 करोड़ जुर्माना होना चाहिए। इनकी जमीनें, जायदादें सारा कुछ बेच दें, इनके बॉडी पार्ट्स भी बेच दें, इनके टेस्टिकल्स बेचे। टेस्टिकल्स खिलाड़ियों के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैंने आपको बताया था, तो इनके टेस्टिकल्स काफी महंगे बेच जाएंगे। ये सारा कुछ बेच बूझ के इनके पैसे हम ऑडियोज को दे दिए जाएं, क्योंकि इन ससुर के नातियों की वजह से हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा डैमेज हुए हैं और हमारे इमोशंस की डैमेज रिकवरी के लिए ये पैसे हमको दे दिए जाएं। अंकल मोहसिन से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि 6-7 ओहदे तो आपने भी रखे हुए, माल मूल बनाया हुआ आपने, तो आप ही हमें जो है वो 80-90 करोड़ रुपए दे दें, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई साहब इतनी हसरत भरी और दुख भरी नजरों से मैचेस देखने पड़ रहे हैं कि हमारी टीम बाहर हो चुकी है और ये ससुर के नातियों ने वर्ल्ड कप के नाम पे हमारी अच्छी खासी बेइज्जती करवा के रख दी। अब मुख्तसर अंदाज में इन शॉर्ट टीम स्क्वाड पर बात की जाए तो पहला एक ब्लंडर सामने आता है हसीबुल्लाह का। विकेट कीपर बैट्समैन है, डोमेस्टिक में 9 सेंचुरियां हैं, 45 की एवरेज है, उनको शामिल नहीं किया गया, उनकी जगह शामिल किया गया विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद गाजी गौरी को। इनकी भाई साहब कोई सेंचुरी नहीं है, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है और आप यहीं से इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया का अंदाजा लगा सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है, विकेट लेने पर आपको पता है कि ये चुम्मा फेंकते हैं, चुम्माबाजी करते हैं, तो दामाद भी हैं शाहीन अफरीदी के, तो हमारी टीम में दामादों की तो चांदी लगी पड़ी है भाई साहब। तो ये पहले नंबर पर हमारे कप्तान है जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा चले, हमें चुम्माबाजी करके दिखाएं। उसके बाद अब्दुल समद अबरार अहमद भाई साहब, बिल्कुल इस अंदाज से हम इस बंदे का तो हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल डिजर्व करते हैं। फहीम अशरफ साहब, ये तो भाई साहब आपको लाजमी नजर आएंगे, ये हो ना हो आपको अंदर की बात नहीं पता। हमारे पंजाब के पॉलिटिक्स के जितने भी बाहुबली हैं, राणा बरादरी, ये वहीं से ताल्लुक है, इनके चाचे ताते मामे सारे वो फूल नगर वाले भाई साहब, अगर उनको शामिल नहीं किया तो पूरी टीम उल्टा के रख देंगे। आपको अंदर की बात का नहीं पता। हारो सरोफ आ चुके हैं, रोटी ग्रुप से 7-7 10-10 रोटियां खाएंगे, चेहरे पे बहुत ज्यादा फैट है। अब देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि भाई साहब वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद ना हमें उतनी एक्साइटमेंट नहीं हो रही कि हम स्क्वाड को इतना डिटेल में जाकर डिस्कस कर रहे हैं। तो मोहम्मद रिजवान अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं, तो मोहम्मद रिजवान जो है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको बेहतरीन करके परफॉर्म करके दिखाएंगे। वसीम जूनियर माय लवली बॉय, बेहतरीन बंदा, फर्स्ट क्लास किस्म का बॉलर, इस बंदे को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, ये डिजर्व करता है। उसके बाद जो है सलमान अली आगा साहब, ठंडे कप्तान जो साबित हुए टी20 वर्ल्ड कप में, वो भी शामिल आ चुके हैं। साहबजादा फरहान, इनकी मूवी देखने के लिए मैं बेताब हुआ पड़ा हूं, बढ़िया किस्म की परफॉर्मेंस दिखा के जो है वो अपनी दिखाएं हमें बढ़िया किस्म की मूवी, मैं पहला शो देखूंगा। तो ओवरऑल जो है भाई साहब बांग्लादेश के लिए आपका यही स्क्वाड जो है आपने सिलेक्ट किया है, तो गुड लक फॉर दी स्क्वाड। लेकिन भाई साहब जब से आप वर्ल्ड कप से निकले हैं हमें बड़ी ही डिप्रेशन
टेंशन और फ्रस्ट्रेशन हो रहा है आपको देखने पर भी और आपको डिस्कस करने पे भी, तो हम आपको ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। अभी तो हम आपको देखना ही नहीं चाहते ससुर के नाती, लेकिन क्या करें, यहाँ पे कंटेंट हुआ जो है वो ऑडियंस के लिए हमने बनाना होता है। हम क्रिकेट के बहुत ज्यादा शुदाई हैं, फैन है, फालतू बैठे होते हैं, नान लगाते हैं। भाई साहब आपका भाई नान लगाता है, कभी आप लाहौर आइए तो आपको बढ़िया किस्म का नान मैं खिला सकता हूं। तो ओवरऑल भाई साहब ये आपका स्क्वाड है, आगे से बांग्लादेश टीम है, तो यहाँ से जो भी खिलाड़ी ले लेता वो चल जाते। बाबर आजम और सैम अयूब नहीं है, वो बेसिकली T20 स्क्वाड के T20 फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं ही नहीं, तो उनको वहां पे शामिल कर लिया गया और यहाँ पे शामिल नहीं किया गया। देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट अब उनका कैसे रखता है। वैसे भी सैम अयूब को जो है अंदामन के शॉटें खेलने की शौक है, 9 लोग शॉट खेलते हैं, बॉल की बेइज्जती करते हैं, तो आगे से बाल ने भी जो है उसको बेइज्जत करके रख दिया। बाल को भाई साहब 9 लोग शॉट मत खेलें, बाल को अपनी महबूबा समझें, उसको गौर से देखें, उसको ताड़ें, उसको हवस भरी नजरों से देखेंगे तभी जो है बाल आपको इज्जत देगी। लेकिन सैम अयूब ने काम नहीं किया, तो ये आपका स्क्वाड है। ओवरऑल जी चंद वेरिएशंस हैं, जो खूबियां मैंने आपको सिलेक्शन कमेटी की बताई थी वो इसमें नजर आ रही हैं। बाकी साहब भाई साहब वर्ल्ड कप से चूंकि ये बाहर हो चुके हैं, तो हम इनको ना ज्यादा डिस्कस करना चाहते हैं, फिलहाल हम इनको देखना भी नहीं चाहते। तो जो भी स्क्वाड है ओवरऑल हमारी बेस्ट विशेष इनके साथ है, हमारी दुआएं के साथ, हमारी टीम है, हमारी भाई है। जब हम क्या करें फिर, अपने ससुर के नाते गंदा खेले, जैसा भी खेले हमें सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो जाओ ससुर के नाते जहाँ पे खेलो बांग्लादेश में, और दोबारा अपनी जो शक्ल हमने मत दिखाना वर्ल्ड कप से पहले। ये का बवासीर बना दिए हो, साला हाथ झंझना जाता है।